वो जो करें ट्रिग्नोमेट्री के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए लिखिए प्रूव दैट कौन दैट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, भाई ये प्रूव करना है आप लोगों को। 1 प्लस कॉट प्लस टेन साइन माइनस कॉस अपॉन सेक क्यूब माइनस कॉस क्यूब इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और 1 बाय 1 प्रोसीड करो। भाई सबसे पहले तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बोलो भाई, ठीक है। इसको आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों सब कुछ साइन कॉस में लिख लो। 1 प्लस कॉट क्या होता है बोलो, कॉस बाई साइन। टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। यहां पे क्या होगा बोलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों इसको लिखो 1 अपॉन कॉस क्यूब माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब। बच्चों इसमें क्या आ रहा है 1 बाई 1, इसमें क्या आ रहा है एलसीएम में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन गया, कितना बचा है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस से कॉस गया, कितना हो गया बोलो साइन स्क्वायर। ये इसका पार्ट हो गया। अब यहां बचा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, भाई साइन क्यूब और कॉस क्यूब है ना, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। तो कितना हो जाएगा बोलो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बच्चों हाँ नाम है जवाब दो, ठीक है जी। जी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो भाई सिंप्लीफाई के लिए अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो भाई कितना बन चुका है ये 1 प्लस ये 1 हो गया और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चों डिवाइड में क्या है बोलो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और बच्चों नीचे क्या बचा हुआ है बोलो, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई यही फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए। कितना हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कितना हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो डिवाइड में लिखा हुआ है साइन क्यूब कॉस क्यूब वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो भाई ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब। भैया एग्री कर रहे हो उस बात से बोलो, भैया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट चुका है। तो नीचे लिखा हुआ है साइन कॉस, इसने इसको काटा एक बार, तो कितनी बार बचा होगा 2 बार बचा होगा। तो कुल मिला के 1 प्लस साइन थीटा। जी बताइए कौन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैंसिल आउट। Hence prove the result. Hence prove the result.
तो बच्चों देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको काफी कुछ करना पड़ा। ठीक है, भाई सबको समझ में आया क्वेश्चन ये? बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? बोलो भाई। तो इसमें आपको देखो काफी कुछ करना पड़ा। इसमें सिंप्लीफिकेशन भी हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी खुला, कैंसिलेशन हुआ, और कुल मिला के हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लें क्या? इतना टाइम लगाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लेंगे? तुम लोग रो रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रूव दैट 10 क्यूब अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बच्चों एग्री कर रहे हो इस बात पे? ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन। ठीक है ना? 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा और उन क्वेश्चंस के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके माइंड में डेवलपमेंट होगा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे प्रोसीड होता है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड 10 क्यूब अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर कॉट क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हमें यह भी पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर। उसको अगर हम साइन कॉस में खोल लें तो उससे ही बात बन सकती है। चलो बात बनाते हैं। भाई ये कितना हो गया? 10 क्यूब अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर प्लस कॉट क्यूब एज इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर। बोलो बच्चों। अब जो 10 लिखा हुआ है तो 10 का मतलब होता है साइन बाई कॉस, तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब इनटू नीचे क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर, तो नीचे वाले भैया क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, प्लस कॉट क्या लिखोगे? कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब इनटू नीचे क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप देखिए कि क्या होने वाला है। भाई कॉस स्क्वायर से क्यूब का 2 वाला पार्ट कट गया, तो सिर्फ क्या बचा बोलो? साइन साइन क्यूब थीटा। भाई नीचे क्या बचा है? कॉस थीटा प्लस भाई यहां पे कितना बचा? साइन स्क्वायर से एक पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बच्चों यहां तक कितने बच्चे एग्री करते हैं? बोलो भाई, सब लोग एग्री करते हैं यहां तक? मैं भी एग्री करता हूं।
बच्चों साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 मैंने आपको रटवा रखा है, याद करवा रखा है। क्या आता है? 1 माइनस 2, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई कितना हो गया बोलो? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई इतना ही हो गया ना? अरे सही जा रहे हैं ना, बोलो। अगर सही जा रहे हैं तो ये रिजल्ट गलत क्यों प्रूफ हो रहा है? एक बार क्रॉस चेक करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर सही है। ये कितना है? कॉस एक्स स्क्वायर। साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब और 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये कटेगा, एक कॉस बचेगा यहाँ पर एक साइन बचेगा। तो इतना हो गया। तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे ये प्रूव करना है भाई। माइनस -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई ये प्रूव करना है, ये प्रूफ करना था। तो हो गया प्रूफ। तो देखो डिवाइड करो 1 अपॉन, और डिवाइड करो तो 2, क्या बच रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हैंस प्रूव द रिजल्ट। भैया ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई समझ में आया ना क्वेश्चन? ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाए मैंने अभी तक, और दोनों क्वेश्चन में आपको थोड़े थे एफर्ट तो करने पड़ेंगे। भाई सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो या समझ भी रहे हो चीजों को? समझ रहे हो ना क्या चीजें ओपन हो रही है? गौरव समझ में आ रहा तुम्हें? क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो? क्या चीज समझ में नहीं आ रही पूछो? ठीक है भैया, तो मैंने याद करा रखा है ना, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कितना होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये सब मैंने करा रखा है भाई। अब ना करना वो तुम लोगों की इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, पर मैंने अपनी तरफ से करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आज का। भाई प्रूव करना है। भाई जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो साथ के साथ आप भी लिख लिया करो, थोड़ा सा टाइम बच जाता है आप लोगों का। आप लोग बिल्कुल जब तक मैं लिखना बंद ना कर दूं तब तक पेन नहीं उठाते। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप भी क्वेश्चन लिखिए, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप मेरी बात सुनिए। इक्वल टू 2, ये बच्चों आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। करिए, सोचिए कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा, सोचिए। भाई उतने टाइम में क्वेश्चन आप लिखते हो, उतने टाइम में मैं लिखता हूँ। मेरा क्वेश्चन एकदम साफ साफ राइटिंग में होता है, और आप लोग पता नहीं कीड़े मकोड़े की तरह लिखते हो क्वेश्चन, न जाने क्यों। अब ऐसा है नहीं कि पहले से क्वेश्चन यहाँ पे टाइप थे, मैं खुद लिख रहा हूँ। जितना टाइम मैं ले रहा हूँ उतना टाइम आप भी लो, लेकिन उसको एकदम नीट एंड क्लीन लिखो क्वेश्चंस को। तो भैया जी आपको लेके चलनी है लेफ्ट हैंड साइड। ये जो साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बच्चों इसको हमें लेके चलना है। भाई एग्री कर रहे हो इस बात पे? इसको हमें लेके चलना है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। जो साइन की पावर 4 थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करता है,
और cos की पावर 4 थीटा से, 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जा हो, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे मत करो बच्चों। हम एक काम करते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है ना इसको सिंप्लीफाई अलग से कर लेते हैं। भाई एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? भाई होता है ना ऐसा, सब लोगों को पता है ऐसा होता है। अगर कहीं पे बच्चों लिखा हुआ है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई होता है ऐसा बोलो? तुम लोग मरे मरे बैठे हो यार। तो बच्चों अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं इसको, तो कितना हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आगे क्या लगा हुआ है? +1। और मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बोलो? 1। ये तो 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा? +1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई एग्री कर रहे हो इस बात से? यहां तक पहुंच गए बच्चों? अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1 की जगह में लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 की जगह लिखा है मैंने, 1 की जगह, और बाहर वही बैठा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों फायदा क्या हुआ? कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बाहर कौन बैठा हुआ है? कॉसेक। वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कट्टम कट मच गया, कितना आ गया? 2। ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव द रिजल्ट। तो जो 3 क्वेश्चन कराए मैंने, और तीनों क्वेश्चन में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा जरूर होगा। क्या मैं ऐसा मानकर चलूं? कौन क्या नो सर? एक बच्चे की आवाज आई, नो सर। आज का क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स्वागत है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स्वागत है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट, प्रूव दैट 2 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई ये आपको क्वेश्चन प्रूव करना है बच्चों। बच्चों अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड, हम सबको पता है कि साइन क्यूब, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कितना होता है? 1 माइनस 3 माइनस 3, ये कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या लगा हुआ है? +1। दो ही रिजल्ट है, ज्यादा रिजल्ट नहीं है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये होता है। भाई जो लोग जिंदगी में पहली बार भी देख रहे हो, कम से कम याद तो कर लेंगे देख के, या इसी गलतफहमी में जियोगे कि मैंने तो देखा ही नहीं, मैं क्यों याद करूं? भाई मल्टीप्लीकेशन कर लो,
नहीं करोगे मल्टीप्लीकेशन? कसम खा के बैठे हो नहीं करनी मल्टीप्लीकेशन, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए नहीं करोगे मल्टीप्लीकेशन। भाई 3 - 3 कितना हो गया? 0, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव द रिजल्ट। तो बच्चों 4 क्वेश्चन कराए मैंने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्या बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने स्वागत के लिए तैयार है? कौन कौन बच्चा अपने स्वागत के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 10 raised to the power 4 theta plus 10 raised to the power 2 theta is equal to sec raised to the power 4 theta minus sec square theta। बच्चों ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। अब यार ये देख के लग रहा है कि ये डायरेक्ट इसके इक्वल डायरेक्टली तो प्रूफ नहीं होगा, ये इसके इक्वल डायरेक्ट नहीं जाएगा और ये भी इसके इक्वल डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो दोनों को अलग अलग क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। चलो भाई पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। भाई लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? 10 स्क्वायर थीटा, रेस्ट पार्ट विल बी 10 स्क्वायर प्लस 1। भैया यहां पर आ गया 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों, ठीक है ना? अभी एक काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं बच्चों, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम लेके चलेंगे बच्चों राइट हैंड साइड वाला पार्ट। आ जाओ बच्चों, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। बोलो सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या कॉमन आया? बोलो सेक स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप मुझे ये बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है? 10 स्क्वायर थीटा के। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव द रिजल्ट। भाई जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना हो, इन 8-10 क्वेश्चन को देख के चले जाना। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। हम और आप बढ़ चले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखो बच्चों, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन फाइंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको एक वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू के बिहाफ पर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a।
हु विल टेल मी हु विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया? हाथ ऊपर करें भाई, एक याद ऊपर हुआ है। अब बोलोगे साहब बुढ़ापे में फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसे बन जाओगे? इजी बात है भाई, बट क्वेश्चन इज दैट भाई, भाई जो आपको गिवन है उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल दिया हुआ है? 1 के। तो यार एक बात बताओ, 1 के साथ अगर मैं साइन स्क्वायर को ले जाऊं 1 माइनस साइन स्क्वायर, या 1 के साथ मैं साइन को ले जाऊं 1 माइनस साइन ए, कौन सुटेबल है? साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है, तो इसीलिए साइन ए को छोड़िए लेफ्ट में और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जो आपको फाइंड आउट करना है उसको देखिए आंखें खोल के, क्या लिखा है यहाँ पे? कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है? साइन ए के। बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस की पावर 4। कॉस की पावर 4 कैसे आएगा? जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो कॉस की पावर 4 इसको स्क्वायर करने पे तो वहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर। कितना हो गया? ये हो गया। और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर कितना दिया हुआ था? 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1 विल बी द आंसर। बोलो भाई, बोलो। तुम लोग क्यों रहे हो? क्या हो? ओके, चलो बच्चों खेलते हैं। हमने कर लिए 6 क्वेश्चंस कर लिए। हमारा टारगेट है 10 क्वेश्चंस का। अभी 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है ना? हम्म। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड। ये तो आसान क्वेश्चन है यार, ये तो आप कर लेंगे। ये तो आप कर लेंगे, कर लेंगे। इसकी वैल्यू बताइए बच्चों कितनी होती है? cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री एंड सो ऑन cos 9 डिग्री। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन को लिखते मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं क्यों लिख रहा हूं इस क्वेश्चन? तो मेरे दिमाग में आए कुछ बच्चे ऐसे हैं भैया जिनको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय में भी दिक्कत है, वो कहते हैं जी बी फॉर हम तो बॉल कहेंगे। बोलो बच्चों, ये कह रहा है इसका आंसर 0 होगा। भाई तुम्हारे मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं तो साइन, अरे इन सबका मल्टीप्लीकेशन ही फाइंड आउट करना है भैया। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? cos 90। और cos 90 क्या होता है? 0। अगर मल्टीप्लीकेशन में एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 हो रहा है तो पूरे मल्टीप्लीकेशन को 0 कर देता है। कहते ना कि एक एक कौन सी वाली मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाली बात है। समझ गए ना? तो भैया कितना आंसर आ गया इसका? 0। कितना आंसर आया बच्चों? 0। 0 विल बी द आंसर। बच्चों क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हो आप? चलो अच्छी बात है, तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब इतने होनहार तो खैर नहीं हो तुम लोग जो मेरी बात समझ पा रहे हो, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, देन 10 रेज टू द पावर 20 अल्फा प्लस कॉट रेज टू द पावर 20 अल्फा की वैल्यू की जरूरत है। वैल्यू की जरूरत है। ये 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा है जी। अगर 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 है तो नीड टू फाइंड द वैल्यू 10 की पावर 20 प्लस कॉट की पावर 20।
बच्चों इसको करने के दो मेथड हैं, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट मेथड बच्चों ये है कि टेन अल्फा और अल्फा, अल्फा की वो वैल्यू जिनका सम 2 हो जाए तो भैया वो वो 45 डिग्री है। अरे टेन 45 प्लस कॉट 45, टेन 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1 ही होता है। तो टेन 45 1 देगा, जब भी ये भी 1 देगा तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो इससे अल्फा की वैल्यू कितनी मिली 45 डिग्री। अरे बोलो भैया, अगर आपको ये बात मिल चुकी है तो टेन 45 की पावर 20, टेन 45 1 होता है तो 1 की पावर 20 और प्लस 1 की पावर 20। तो भैया 1 प्लस 1 2 आंसर है इसका। कितना आंसर है इसका 2 विल बी द आंसर। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। बताओ भी क्या समझ में नहीं आया, वो हाथ ऊपर हुआ था। हाँ मतलब ये शॉर्टकट है कि हम लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर इक्वल टू 4 हो गया। तो बच्चों ये हो गया टेन स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा। भैया कॉट से टेन क्या हो जाता है कैंसिल आउट, कॉट की वैल्यू क्या होगी 1/10, ये 2 बचेगा इक्वल टू 4। तो कितना आ गया बोलो, टेन स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2। इससे आपने एक बात नोट की होगी कि टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा भी 2 है और टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर भी 2 है। अब आप जब दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर करोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो टेन की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 प्लस 2 टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, उससे वो कट गया और नीचे 4 और वहां 2, 4 माइनस 2 फिर 4 आ गया। तो बाय सिमेट्री टेन की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 भी कितना आ रहा है बच्चों, अरे बोलो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। भाई समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने पर भी आप वहां तक पहुंच जाओ। बोलो भाई, ठीक है जी। इस तरीके से बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चों जिसको लग रहा है कि मुझे ये भी मेरा अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। कौन सा ऑप्शन है उसके लिए, उसके लिए ये ऑप्शन है भाई, कितना है टेन अल्फा, इसको लिखो कितना 1/10 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -2 टेन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये बनेगी क्वाड्रेटिक। अरे एलसीएम लेके उधर ले जाओगे इधर ले आओगे, थोड़ा बहुत तो शॉर्टकट मान ले, जिंदगी बिना शॉर्टकट कट रही है। अरे यहां से यहां तक आने में दिक्कत है कुछ, ये इधर गया वो उधर गया वो उधर आ गया, हल्की सी बात है भाई। अरे कैसे बच्चे बैठा दिए मैंने भाई, कितना आ गया इसका स्क्वायर 0। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। भाई समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये है इसका तीसरा मेथड। अब ये मत करना कि फोर्थ मेथड क्या होता है। टेन अल्फा को, हाँ फिर तो 20 पावर तक कहाँ सॉल्व करोगे तुम, कैसे करोगी भाई, यहाँ पे डालोगे तो 20 पावर को कैसे खोलोगी। हमने स्क्वायर खोलना सीखा, क्यूब खोलना सीखा, तुम कहाँ 20 पावर खोलोगी। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। हद हो गई भाई, यहाँ पे अगर 2 माइनस टेन अल्फा की पावर 20 आ गया तो कैसे खोलोगे 20 को, क्या बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे, बाइनोमियल थ्योरम तो 11 में पढ़ोगे।
जो बताया ना 3 मेथड, इसके अलावा कोई मेथड आप नहीं खोज पाएंगे। भाई इसको हटा दूं क्या, बोलो बच्चों, इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 10 3x माइनस 15 डिग्री, आसान क्वेश्चन है तो, √3 फाइंड x। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, फाइंड x। अगर 10 3x माइनस 15 डिग्री √3 है तो x की वैल्यू क्या होगी। जो इस क्वेश्चन में भी x नहीं निकाल पाए वो ईमानदारी से अपने आप को खूब पीटे, वो ना अपने आप को इतना पीटे, इतना पीटे कि उसकी क्या पीटे, पीटने में की क्या होता है कि तो कुछ होता ही नहीं। भाई 10√3 कब होता है बताओ, 60 डिग्री पे होता है, तो कितना आ गया 60 डिग्री। भाई 3x की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। कोई है मेरी बात सुनने वाला। भाई ये है क्वेश्चन नंबर 9। मेरा कितना आ रहा है 25। रुकावट के लिए खेद है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया करें कुछ देर में ट्राई करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, बट मैं तैयार नहीं हूं कराने के लिए, तो कैसे कर पाओगे? अरे सोचा है किसी ने इस बारे में? बोलो भाई। नो सर। अरे कौन है नो सर वाला? फाइंड थीटा, फाइंड थीटा इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। बच्चों आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू फाइंड थीटा। जब भी आपको जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन मिले कि ऊपर नीचे बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसमें लगेगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। भैया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये कहता है इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल तभी लगाइए आप जब ऊपर और नीचे आपको सेम एक्सप्रेशन दिख रहा हो, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस हो। बोलो बच्चों। तो अगर मैं इसमें लगाता हूं ये वाला रूल, तो दिस प्लस दिस, दिस मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। सिमिलरली न्यूमरेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जी बच्चों, सिमिलरली 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3, सिमिलरली 1 माइनस √3 माइनस 1 प्लस √3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। भाई साइन से साइन गया, कितना बचा ऊपर 2 cos। जब ये माइनस खुलेगा तो cos भी चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा माइनस साइन थीटा। भाई नीचे बचेगा माइनस साइन और माइनस साइन -2 साइन, ऊपर बचेगा +2 cos। अरे पता नहीं कैसे बच्चे हैं भाई, इनको 1 2 3 भी नहीं आता भाई। -2 साइन थीटा। कोई बच्चा मुझे कैलकुलेशन करके इन एडवांस नहीं बताता। -2 √3, -2 √3। तो सिंप्लीफाई करके बच्चों ये मिला है मुझे। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, कॉस बाई साइन कॉट। भैया कॉट थीटा आ गया 1 अपॉन √थीटा। और कॉट 1 अपॉन √थीटा कहां होता है, कहां होता है 60 डिग्री पे। कहां होता है जी 60 डिग्री। तो बच्चों थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली 60 डिग्री। बोलो हाँ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये है
हाँ तो कंजुगेट से कर लो, कंजुगेट से कर लो, पहुंच जाओगे। या फिर एक काम करो, कुछ भी मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कहानी खत्म हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन कॉस एक साथ ले लो, सब कुछ कट्टा पिट हो जाएगी और लास्ट में ये आ जाएगा बस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√थीटा। समझ गए? या तो सीएनडी लगाओ या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, कंजुगेट से भी आसान है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जिसके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर कैसे, तो मैं कहता हूं कि ऐसे। अरे कैसे का जवाब क्या है? ऐसे। और ऐसे का जवाब कैसे, और कैसे का जवाब ऐसे। यार तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड मेथड है इसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कोई है मेरी बात सुनने वाला? नाम बताइए कौन कौन है, लिख के बताइए नाम कौन कौन है। जो लोग भी देख रहे हैं भाई लिख के नाम बताएं, अपना अपना नाम शो करें। भाई कितना हो गया? कॉस थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा। जब तक सूरज चांद रहेगा। भाई कितना हो गया? कॉस थीटा भाई यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो कि कट्टम कट्टी कहां बच रही है, कट्टम कट्टी। देखो भाई कट्टम कट्टी यहां बची और कट्टम कट्टी यहां बची, तो √3 कॉस की 2 बार आ गया, √3 कॉस थीटा, और इक्वल टू में 2 साइन थीटा 2 बार आ गया, तो साइन थीटा 2 बार आ गया, तो ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखो आ गया ना सेम बच्चों। आप इस मेथड से करें या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करें, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। तो बच्चों भाई जब तुमने इसका कॉन्जुगेट लिया है तो इसका भी तो कॉन्जुगेट लोगे, इक्वल टू में भी तो कॉन्जुगेट लोगे हैं। हाँ यहाँ तक पहुंच गए, इक्वल टू में कॉन्जुगेट लो, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड मेथड। मैंने क्या बोला, ये सिंपल मेथड है यार, दिस डायरेक्ट ही हो गया। इसमें कोई अप्रोच थोड़ी है जो आपके बोर्ड वाले काट देंगे। सिंपल अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सिंपल आंसर आ गया। ये इसको फॉलो करें, इसको फॉलो बिल्कुल लगाना पड़ता, ये बेस्ट है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या किया, 10 क्वेश्चंस करे और 10 के 10 क्वेश्चंस एक अलग अप्रोच पर हैं। तो कहीं ना कहीं आपने 10 बातें सीखने की कोशिश की होंगी। क्या ये मेरी गलतफहमी है? नहीं, सीखी होंगी आपने। इसको रिवाइज करना, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।